नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पहले नेशनल पार्टी थी, अब नहीं है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पहले नेशनल पार्टी थी, लेकिन अब नहीं है। और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहले नेशनल पार्टी थी, लेकिन अब नहीं है। वहीं 10 साल पहले आई पार्टी आम आदमी पार्टी यानी आप इसी साल नेशनल पार्टी के लिस्ट में शामिल हो गई है। अब अगले साल 2024 में चुनाव है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि इन पार्टियों से नेशनल पार्टी का दर्जा ले लेने के बाद 2024 चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ आज बात ये भी करेंगे कि किसी भी पार्टी का नेशनल पार्टी का दर्जा वापस लिए जाने पर क्या कुछ चीजों पर उनका प्रतिबंध लग जाता है, क्या कुछ सुविधाएं वापस ले ली जाती है और किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी की लिस्ट से हटाया क्यों जाता है। हेलो और वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना होगा। एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी से नेशनल पार्टी का दर्जा वापस लेने का कारण चुनाव आयोग ने ये कहा है कि इन दोनों दलों को 2 संसदीय चुनाव और 21 राज्य विधानसभा चुनाव में पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसलिए उनका ये दर्जा वापस ले लिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का टैग दिया गया था, लेकिन गोवा और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में इसके खराब प्रदर्शन के कारण ये दर्जा वापस लेना पड़ा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव में एक राज्य पार्टी के मानदंडों को पूरा नहीं किया। फिर शरद पवार ने एनसीपी का गठन 1999 में किया और 2000 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था, लेकिन गोवा, मणिपुर और मेघालय में खराब प्रदर्शन के कारण पार्टी ने यह दर्जा खो दिया है। सीपीआई की बात करें तो सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई थी और 89 में इसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली, लेकिन पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद इस पार्टी से ये टैग वापस ले लिया गया है। अब इसका चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये जान लेते हैं। अब किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने से बहुत सारी सुविधाएं या फिर फायदे कह लीजिए, ये सभी चीज मिलते हैं। जैसे कि पार्टी देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकती है, किसी भी राज्य में उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। पार्टी को पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा, यानी वो चिन्ह दल के लिए रिजर्व हो जाएगा, कोई और पार्टी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक होने पर भी मान्यता किया जाएगा। चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन पर 2 सेट मुफ्त में देता है, साथ ही उम्मीदवारों को भी मतदाता सूची मुफ्त में देता है। पार्टी दिल्ली के केंद्र दफ्तर खोलने का हकदार हो जाती है, जिसके लिए सरकार कोई बिल्डिंग या जमीन उन्हें देती है। पार्टी चुनाव प्रचार में 40 स्टार कैंपेनर्स को उतारेगी। स्टार प्रचारकों पर होने वाले खर्च पार्टी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल नहीं होगा। चुनाव से पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित किया जाता है, यानी अब ये सारे फायदे और सुविधाएं आम आदमी पार्टी को मिलेगी। और वहीं अगर कोई भी पार्टी जो पहले नेशनल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने ये दर्जा उनसे ले लिया है, तो कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो उनसे छीन भी ली जाती है। जैसे ईवीएम या बैलेट पेपर की शुरुआत में दल का चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई देगा। चुनाव आयोग जब भी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएगा तो जरूरी नहीं है कि उस पार्टी को भी बुलावा आएगा। पॉलिटिकल फंडिंग प्रभावित हो सकती है। दूरदर्शन और आकाशवाणी में मिलने वाले टाइम स्लॉट छिन जाएंगे। चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटकर 20 हो जाएगी और राज्य में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को लेना होगा अलग सिंबल, यानी अब ये सारे फायदे और सुविधाएं एनसीपी और सीपीआई और टीएमसी से ले लिया जाएगा। और एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी कोई पहली पार्टी नहीं है जिसका दर्जा छीन लिया गया है। इससे पहले भी 5 साल में 9 पार्टियों का दर्जा वापस ले लिया गया था। साल 2019 में से लेकर अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को वापस भी लिया है। अब बात अगर करें चुनाव पर असर पड़ने के बारे में, तो एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी को अपना दिल्ली दफ्तर खाली करना पड़ेगा और ज्यादा चोट टीएमसी को पहुंची है, क्योंकि बंगाल में हुए चुनाव के बाद ममता दीदी का बोलबाला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। और दबे मुंह सही, लेकिन ये बात तो हो रही थी कि दीदी एक पोटेंशियल पीएम कैंडिडेट है, लेकिन दर्जा ले लेने के बाद 2024 के चुनाव में दीदी एक सीएम कैंडिडेट के सपने को नहीं देख पाएगी।
लेकिन वही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगर एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी अपने प्रदर्शन के हिसाब से एक बार फिर से नेशनल पार्टी में आ सकती है, दर्जा प्राप्त कर सकती है, लेकिन ये सब उनके परफॉर्मेंस पर टिकेगा। अब क्या होगा, असर क्या होगा, किस पार्टी को फायदा, ये सब कुछ तो 2024 के चुनाव के नतीजे के बाद ही स्पष्ट रूप से हम सबके सामने आएगा। लेकिन तब तक के लिए आप अनकट को देखते रहिए और सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।